सो हे यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज़ यू ऑल नो कि एसएससी एग्ज़ाम में अब अप्रोक्स 100 डेज़ बचे हुए हैं। अब इस 100 डेज़ को कैसे आप हाईली यूटिलाइज़ करें कि आपके सारे प्री क्लियर हो जाए, एटलीस्ट CGL एंड CHSL जो कि मेन हम लोगों का टारगेट एग्ज़ाम होता है उसका। ठीक है, तो उसके लिए हम इस वीडियो में प्रॉपर बात करेंगे। तो सबसे पहला टिप जो है ना मेरा, प्रैक्टिस अ लॉट। अब जितना प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन की, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, एक तो आपका कॉन्फिडेंट एकदम हाई रहता है और एग्जाम में फियर कम हो जाता है। क्योंकि आपने एक चीज़ गौर करिए, मान लो मैं पहले दिन अपने घर से स्कूल जा रही हूँ अकेले, तो मेरे को डर लगेगा। दूसरे दिन जाऊँगी थोड़ा कम डर लगेगा, तीसरे दिन कम लगेगा, चौथे पाँचवें दिन तो मैं पता नहीं कुछ और ही दिमाग में सोचते रहूँगी, लेकिन मैं पहुँच स्कूल जाऊँगी। मैंने रास्ते में ध्यान भी नहीं दिया, एकदम ध्यान नहीं गया, मैं रास्ते में आई वाई। आपको कभी कभी लगता है रास्ते में ध्यान ही नहीं गया, लेकिन हम प्रॉपर अपनी प्लेस पे पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके वो जहन में वो रास्ता उतर चुका है, आप उसमें महारथी बन गए। तो एक्चुअली जब हम बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन और टॉपिक होते हैं, आपका दिमाग चाहे कितना भटक जाए, आप उसको सही ही कर लोगे। ठीक है, अब आपसे मैं अगर 2 ज़ा पूछूँ, आप कभी लाइफ में गलत करोगे नहीं, आपके जहन में उतरा हुआ है। लेकिन यही अगर मैं 92 4 आपसे पूछ लूँ, थोड़ा सा आप सोचोगे, है ना। या फिर छोड़ो, 25 का तो टेबल सबने लर्न किया, 25 7 पूछोगे तो आप थोड़ा सा पॉज लेके सोचोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बात होती है आपका कितना आपके रग रग में वो चीज़ बसी हुई है। ठीक है, तो अब जितना प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपके एग्जाम फियर उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना। एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई ना कोई बुक डेफिनेटली अवेलेबल होगी। नहीं है देन मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, बट यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, अगर आपके पास कोई भी सोर्स है तो फोमो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हर बुक अपने आप में बेस्ट ही होती है, और आपने इतने टाइम से जिस बुक को पढ़ा उसी बुक को रिविजन करो ना, इसलिए फोमो क्रिएट मत करना। बट जिसके पास नहीं है या फिर बुक लेने का सोच रहे थे, उनके लिए मैं ये सजेस्ट कर सकती हूँ ना, ओसवाल की क्वेश्चन बैंक बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सब कुछ डिवाइडेड है, चारों ही सब्जेक्ट लिए अवेलेबल है। मैं इंग्लिश से पहले शुरुआत करती हूँ, आप इंडेक्स से देख सकते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, डिवाइडेड है सब कुछ प्रॉपरली। यहाँ से आप ढेर सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं सबके इसमें क्वेश्चन अप टू डेट अवेलेबल है। इसके अलावा इनके जो सोल्यूशन है वो काफी ज्यादा डिटेल है, जिससे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होने की वजह से उससे रिलेटेड टॉपिक कोई भी हो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सिमिलरली आप मैथ्स में देख सकते हो, ये क्वेश्चन सारे ही आपको डिटेल में देखने को मिल रहे हैं एसएससी से रिलेटेड। एंड यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो मैथ्स के बहुत ज्यादा बेस्ट है, और प्लस पॉइंट है एरर फ्री है। तो ये चारों ही बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप वो है जिसको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, देन ये चारों ही बुक आपकी पूरी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि ये पहली बात तो टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। बुक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वह अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। सेकंड जो टॉपिक है ना, सब्जेक्ट वाइज कैसे चीज़ों को लेके चलना है, उससे पहले मैं एक बहुत बड़ा सजेशन दूंगी, डेली एक मॉक दो। ठीक है, अब बहुत लोग कहते हैं मॉक दे नहीं दे, मैं क्लियर कह रही हूँ, प्री के लिए तो डेली एक मॉक देना कंपलसरी है यार। मेंस के लिए आप स्किप कर दो, हफ्ते में 2 या 3 दो, बट प्री के लिए डेली एक मॉक ज़रूरी है। क्यों? आप डेली एक CGL का मॉक देते हो ना, इससे आपका सिलेक्शन पोस्ट प्रिपेयर हो जाता है, इससे आपका CHSL प्रिपेयर हो जाता है, और CGL तो प्रिपेयर होता है। आप 3 एग्जाम की प्रिपरेशन जब साथ में कर रहे हो तो आपको डेली मॉक देना तो बनता है। और डेली एक मॉक देने से आपको सिर्फ 1 घंटा आपका जाएगा, और एनालिसिस करने में आपको 30 to 40 मिनट, यानी दिन के आपको सिर्फ 2 आवर देने हैं। अगर नहीं भी फिर भी मैनेज हो रहा तो ऑल्टरनेटिव डे पे दो। अब जो मैंने अपने इतने टाइम में जो सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि डेली मॉक में क्या चीज़ मैं देखना चाहती हूँ अब, और क्या मैं आपसे गौर करूंगी, ताकि अब मेरा थोड़ा सा और अच्छे से मैं चीज़ों को कर सकूँ। ठीक है, तो पहला, अब मैं एक्यूरेसी मेंटेन करूँगी। पहले मेरा ऐसा था, मुझे स्कोर के पीछे भागती थी, नहीं मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। उस चक्कर में अटैम्प्ट ज़्यादा होता था, उस चक्कर में स्कोर कभी ज़्यादा आते थे कभी कम आते थे, पर मैं इतना माइंड नहीं करती थी, कोई नहीं, ज़्यादा तो आ रहे, एग्जाम में भी ज़्यादा आ जाएंगे। बट नहीं, एट दी एंड आपको मॉक देना अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। आपको भले ही 70 क्वेश्चन आते तो 70 ही अटैम्प्ट करो, हाँ 5-6 पे रिस्क ले लो। कब रिस्क लोगे? जब आप थोड़ा थोड़ा ज़्यादा श्योर हो, आपका मन कह रहा है हाँ ये आंसर हो सकता है, कोई ना कोई लॉजिक उधर बैठ रहा है आपके दिमाग में, तो ही आप रिस्क लोगे, अदरवाइज नहीं। आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ये बेस्ट हैबिट होने वाली है अभी के लिए, जो कि आपको मेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि मेंस एग्जाम में यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग का कुछ भी नहीं है। अगर आपने सपोज 5 क्वेश्चन गलत किया तो भी आपके 2.5 मार्क्स ही कटते हैं, क्योंकि गलत क्वेश्चन के तो वो तो 2 कटते ही थे, 2 तो कटते ही थे। लेकिन 5 के मान लो आपने 6 गलत किए तो आपके सिर्फ 3 ही मार्क्स कटेंगे। लेकिन मेंस में अगर आपने 6 गलत किए तो आपके 6 मार्क्स कटेंगे। तो ये चीज़ के लिए आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ प्री की तैयारी नहीं करेंगे, हम मेंस के साथ में करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है गेस वर्क। गेस वर्क करना है
एग्जाम में एकदम, क्योंकि देखो पूरा पेपर किसी को भी नहीं आता। अगर आपके गैस वर्क की हैबिट अभी से नहीं होगी तो एग्जाम में फिर दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। तो गैस वर्क करना है लेकिन ब्लाइंडली नहीं करना। अगेन कुछ ना कुछ लॉजिक है, आपको दिमाग में लग रहा है नहीं ये हो सकता है, लॉजिक आपके लग रहा है, 2-3 बार क्वेश्चन रीड करो, 2-3 बार ऑप्शन एलिमिनेशन करो। मान लो कि ए बी सी डी आपको ऑप्शन, या आपने क्वेश्चन रीड किया, आपको इतना श्योर है कि सी और ए तो पक्का आंसर नहीं हो सकता, बी और डी में से कोई एक आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन दोबारा रीड करो, नहीं फिर आपका मन जिसके साथ जाए ना उसको कर लेना। और पहली बार जो आंसर मार्क किया वही हमेशा आंसर होता है। मेरे साथ ये कई बार, इस बार एमटीएस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन में यही गलत करके आ गई हूँ। पहली बार जो आंसर मार्क कर दिया। और ये चीज़ एग्जाम अभी मॉक में ना नोटिस करना कि आपने आंसर चेंज किया तो आपके गलत हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है। मॉक में एनालिसिस में आपको बहुत बारीकी से इस बार एनालिसिस करना। अगर हम लोग, मैं तो करने वाली हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है सिलेबस सब कंप्लीट हो गया फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ तो कमी रह रही है ना, उन चीज़ों पर हम काम करेंगे। नेक्स्ट, ऑलवेज ऑब्जर्व। जैसा मैं बता रही हूँ हमेशा ऑब्जर्व करो। कैसे कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितने % रॉन्ग हुए। जैसे कि मैं जब 90+ अटेम्प्ट करती हूँ तब भी मेरे 13-14 गलत होते हैं। जब मैं 70+ अटेम्प्ट करती हूँ तब भी मेरे 10-12 गलत होते हैं। तो क्या मतलब, इससे बेटर तो मैं 90+ अटेम्प्ट करूँ ना। तो ये चीज़ को ऑब्जर्व करो हमेशा कि आपकी मतलब गलत होने, इतने क्वेश्चन तो गलत होना आपका लिखा ही है, एक तो इसको सही करना ही है। प्लस में आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि मैं ज़्यादा फिर अटेम्प्ट लूँ ना, ज़्यादा अटेम्प्ट लूँगी तो मेरे गलत तो इतने ही % हो रहे हैं, है ना। तो आपको क्या होगा इससे, मतलब आपके गेस वर्क भी काम कर रहे हैं और आपके स्कोर भी फिर अच्छे आएंगे। तो ये आपकी सबकी अपनी अपनी होती है, अंदर से कुछ चीज़ें होती है, सबकॉन्शियसली होती है, इसका कोई रीज़न नहीं समझ सकता, बट आपको ये चीज़ें समझनी है। तो मॉक में बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक चीज़, इसको मैं डेली वर्क कहती हूँ, जो कि मेरा सुबह का 2 घंटा इसी के लिए डिवोट होता है। इससे क्या होता है ना, आपका रूटीन बना रहता है। एटलीस्ट आप पूरे दिन कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये 2 घंटे की वजह से क्या होता है, आपका दिन की शुरुआत हो जाती है और कुछ ना कुछ आपके हाथ में लग ही जाता है। और वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि डेली वर्क में मैं करती हूँ सबसे पहले कैलकुलेशन के ऊपर मैं ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग इसे देखिए, प्रॉपर समझे। एंड कैलकुलेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पूरी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, स्पेशली मैथ्स के लिए। नेक्स्ट आती है आपकी रीडिंग। आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, इसके लिए भी मैंने इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है, उसमें रीडिंग पोर्शन में आप इसको जाके देखिए और प्रॉपर डिटेल में इस चीज़ को समझें। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला रिविजन या फिर मैथ्स नोट्स। मैंने जो भी ये मैथ्स के मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने बताया था कि शॉर्ट नोट्स वगैरह कैसे क्या करना है, आप वो देखिए। तो डेली आपको फॉर्मूला रिविजन और मैथ्स के नोट्स को रिविजन देना ही है, ठीक है। अब देखो डेली हम पूरा रिवीजन नहीं दे सकते, और जो अर्थमेटिक पोर्शन है ना, इनमें तो इतना आई थिंक ज़रूरत भी नहीं है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट होता है। जो रिवीजन की ज़रूरत है जैसे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगो, एडवांस मैथ्स, एचसीएफ, एलसीएम के टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ये सब आपको लिख के रखना है और इनको डेली या तो ऑल्टरनेटिव डे पे रिवीजन दो, क्योंकि ये इतने ज़रूरी है। अगर एग्जाम में आपके फॉर्मूला सोचने में अगर आप कुछ सेकंड्स लगा रहे हो तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तुरंत क्वेश्चन आते ही आपको फॉर्मूला लिखना भी नहीं है, आपको तुरंत वैल्यू पुट करनी है ना। जैसे अगर होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, आप कितनी बार पाई आर स्क्वायर लिखते हो, नहीं लिखते ना, आप डायरेक्ट लिखते हो पाई फिर 2 की पावर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपके जहन में उतरा हुआ था। इस तरह से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको फॉर्मूला लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना, जो चीज़ आप घर पे मेहनत कर सकते हो उसको करके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आपको डेली वोकैबुलरी रिविजन करनी है। मैंने कई बार बोला है, आपने मान लो 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, चौथे दिन और 5वें दिन आपने छोड़ दिया, आप 6वें दिन करने जो आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, आप ये पुरानी वोकैबुलरी भी भूल गए होंगे, ठीक है। लेकिन मान लो आपने 5 दिन कंटिन्यूसली करा है, मान लो आपने पहले दिन की वोकैबुलरी नहीं भी रिवीजन करी, तब भी आप 1 दिन का जाके देखोगे ना, इसमें से आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद होगी, क्योंकि माइंड को पता नहीं रहता ना उसको याद रखना है नहीं रखना। आप छोड़ देते हो, गैप दे देते हो तो माइंड फिर भूल जाता है। एक ये ना चेन सी क्रिएट होती जाती है हमारे माइंड में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ डेली करो ही करो, चाहे तो कम टाइम का रख लो कि डेली मैं 20 मिनट ही दूंगा घड़ी लगा के, लेकिन आपको देना है, ठीक है। और वोकैबुलरी को रटो मत, बस पढ़ते चलो, और जो समझ ट्रिक बन रही बना लो, नहीं बन रही पढ़ते चलो, ठीक है। नेक्स्ट ग्रामर के रूल रिविजन, ये भी मैं कहूँगी स्पेशली प्रेपो और फ्रेजर, और जो अगर किसी ने 120 या फिर 60 रूल कर रखा है तो उनका डेली 10-10 रूल या 5-5 रूल का रिविजन करते चलो, ठीक है। इसको नहीं भूलना। ग्रामर रूल जितने अच्छे से क्लियर होगा ना ग्रामर रूल, उससे क्या होता है ना, आपके रीडिंग भी इंक्रीज होती है, आपको चीज़ें समझ आती है, पास्ट में बोल रहा है, प्रेजेंट में बोल रहा है। और वोकैबुलरी और ग्रामर रूल क्लियर होने से ही आपकी रीडिंग में एक्सपर्टीज बनती है, डायरेक्ट किसी को रीडिंग समझ नहीं आती, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हम जीके के ऊपर। अब जीके में क्या है ना, मैं मान रही हूँ जीके की वेटेज, मतलब कितना भी हम पढ़ लो, हमारा इनपुट अगर इतना है ना तो हमें सिर्फ इतना सा फायदा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन जीके में डेली से 1.5 से 2 घंटे दो। अगर आप रिपीटर हो, आपके बाकी सारे सब्जेक्ट में सिलेबस कंप्लीट है, तो आप 1.5 से 2 घंटा दो, कोई बड़ी बात नहीं, डेली दो। लेकिन ठीक है, ये नहीं कि एक दिन में आप 5-6 घंटे दे रहे हो, 1.5-2 घंटा डेली दो। अब जीके में यहाँ से आ रहा है वहाँ से आ रहा है, ये सब करना सब छोड़ो, मैं क्लियर बताती हूँ, बेसिक सब्जेक्ट पर ध्यान दो, ठीक है। बेसिक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, आपको क्या ये चीज़ अच्छे से याद है? एक बार खुद से पूछो, है ना। हम लोग बोल देते हैं इस टीचर से आया, उस टीचर से आया, अरे कहीं से भी आया हो, बेसिक तो यही रहता है ना, वो पढ़ाता तो यही है ना,
हड़प्पा सभ्यता में थोड़े वो कुछ अलग पढ़ाने लग जाता है और एग्जाम में वो आ जाता है, जो लिखा है वही वो भी पढ़ाते हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता इस टीचर से आता है उस टीचर से आता है। बेसिक यही है, आपके बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, फिर आप आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह से चीज़ों को आराम से कर सकते हो। इसलिए पहले अपने दिल से पूछो कि मेरा ये अच्छे से कंप्लीट है, अगर है तब जाके सोचो कि हाँ मेरे से जीके मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। आप बुक रीड कर सकते हो इसके लिए, अगर आपके खुद के नोट्स बने हुए देन तो यही मैं बोलूँगी। इसके अलावा कुछ सेकंड थॉट लेने की ज़रूरत नहीं, इसी के साथ जाओ। लेकिन अगर नोट्स नहीं बने हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज आपने नहीं कर रखा, तो फिर आप कोई भी बुक में इन्वेस्ट करके उसी को बस रीड करो। आपको बोरिंग शायद लगेगा, लेकिन ऐसा होता है ना, अगर आपको थोड़ी बहुत पहले से नॉलेज है तो आपको नहीं लगेगा बोरिंग, ठीक है। और जो भी लोग परमार सर का अगर PYQ कर रहे थे तो उसके साथ जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने PYQ ही पढ़ा है, मैंने प्री में भी PYQ पढ़ा था, मैंने मेंस में PYQ पढ़ा था। मेरे प्री में 23.5 मार्क्स थे जीके, जो कि मेरा जीके टफ था, इतने मार्क्स आए थे। और मेंस में मेरे कितने, आई थिंक 47 या 45, कुछ 45 मार्क्स मेरे आए थे। मैं मान रही हूँ मेंस की जीके इजी थी, बट ठीक है मेरे 45 मार्क्स आए थे, मैंने पढ़ा था तभी आए थे ना, मैंने इतने भी नहीं आते ना, तो मैं ऐसा नहीं कह रही। लेकिन और कई चीज़ें मैंने रिविजन भी नहीं करी थी लास्ट मोमेंट पर, तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि PYQ से नहीं आता, ये आता है। लेकिन हाँ मैं ये कह रही हूँ PYQ भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसमें भी यही चीज़ें डली हुई है, बस आपके पढ़ने का तरीका होना चाहिए, आपको चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए, आपको प्रॉपर रिविजन करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी सोच नहीं समझ आ रहा तो बेसिक सोच को ही किसी बुक से लेके कंप्लीट कर लो, रीडिंग खत्म करो। और रीडिंग करने में टाइम लगेगा, अभी लास्ट 100 डेज ही बचे हुए हैं ना, तो इसीलिए मैं नोट्स को कैरी करने के लिए। और आपके नोट्स नहीं बने, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आप इसको कर सकते हो। किसी का लेक्चर खरीद रखा है तो उनके PDF से डेली रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। तो बेसिक मेरा यही कहना है कि 1.5 से 2 घंटे, और ये बेसिक चीज़ों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम मैथ्स और फिर इंग्लिश को कैसे लेके चलना है, ठीक है। मैथ्स और इंग्लिश के लिए मैंने जो चीज़ सोच रखी मैं बताती हूँ। 2 तरीके, या तो आप ऑल्टरनेटिव डेज पे इनको लेके चलो, ठीक है, या तो फिर आप डेली 3-3-3 वाला क्या मेथड है मैं आपको बताती हूँ। आपको प्रैक्टिस, एक तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी, मैथ्स की और इंग्लिश की। रीजनिंग तो मॉक से आपका कंप्लीट हो जाए, रीजनिंग में प्री में तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, मेंस के लिए हम देखेंगे बाद में। तो प्रैक्टिस अलॉट मतलब जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, ठीक है। मैथ्स अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो मैथ्स और इंग्लिश की, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डे पे डेली आपको 2 से 2.5 घंटे देने हैं एक तो इस चीज़ पे, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डे पे एक दिन में सब करने की कोशिश मत करो, मैं ये गलती कर चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेती हूँ और होता कुछ भी नहीं है, और हम लूप में फंसे रह जाते हैं। इससे बेटर रिलैक्स मोड पे पढ़ते हैं ऑल्टरनेटिव डे पे। अब आप देखो मैंने रूटीन में कितना आपको बताया, मैंने बोला सुबह 2 घंटे आपको डेली वर्क करना है, ये वाला वर्क, ठीक है। 2 घंटे आपको मॉक के लिए देने हैं, 2 घंटे आपको जीके को देना है, और 2 घंटे आपको ऑल्टरनेटिवली ये देना है। कितने हुए, 8 घंटे, है ना। 1 घंटा मैं एक्स्ट्रा मान लेती हूँ क्योंकि पूरे 8 घंटे नहीं होते, अब 9 घंटे। क्या आप 9 घंटे डेली नहीं पढ़ सकते? ऑब्वियसली पढ़ सकते हो। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का एक रूटीन बनाओ, 5 घंटे हो गए, 2 घंटे का ब्रेक ले लिया। फिर 2 बजे से शाम से 6 बजे तक का रूटीन बनाओ, 4 घंटे हो गए। रात में मज़े करो, 6 बजे के बाद से मज़े मारो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिलेबस कंप्लीट है तो मेरा तो यही रूटीन चलने वाला है अभी पूरा, क्योंकि मैं एकदम रिलैक्स मोड में इस बार पढ़ूंगी। 6 बजे के बाद आराम से मज़े मारो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, मूवी देख लो, बुक रीड कर लो, जो पसंद है, ठीक है। तो ऐसे रिलैक्स मोड में इस बार पढ़ाई करनी है, जो रिपीटर्स है। तो आपको करना क्या, ऑल्टरनेटिव डेज पे डेली 2-2.5 घंटे करने हैं। आप एक पर्टिकुलर चैप्टर कर सकते हो। मैं ये वाला मेथड कर रही हूँ 3-3-3 वाला, मतलब 3 दिन मैं मैथ्स पढ़ूंगी, एक पर्टिकुलर चैप्टर उठा लूंगी अलजेब्रा, फिर उसको 3 दिन मेरे को रिविजन करना है, चाहे वो कितना ही मेरा टाइम ले, लेकिन मुझे 3 दिन में इसको कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट 3 डेज मैं क्या करूँगी, मैं फिलअप उठा लूँगी इसमें से, इंग्लिश में से, और फिलअप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालूंगी। फिर मैं नेक्स्ट 3 डे क्या करूंगी, इधर मेंसुरेशन चैप्टर सपोज प्रैक्टिस के मैंने उठा दिया, फिर इधर वाले मैं क्या ले लूँगी, एरर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। पूरा नहीं हो सकता, एरर के क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं जितना हो पाएगा 50% या फिर 30% में मेरे पास जो भी कॉन्टेंट है उसमें से 30% भी हो जाए तो भी वेल देन, बहुत ज़्यादा इनफ है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा प्लान है, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। आप बताइए आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, ओके। सो तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट पे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक ले बाय बाय।